अच्छा, तो मैं बस आप लोगों से डायरेक्टली पूछने लगी हूँ बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता है जान के कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो आपके ख्याल में दुनिया का सबसे पहला बॉर्डर कहाँ पे होगा, जिसके बारे में हमें पता है ऑब्वियसली, और मैं आपको हिंट देती हूँ। आप सोचें उन सारी पुरानी सिविलाइजेशंस का जिनका हमने पढ़ा है, और कोई भी पिक कर लें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपके ख्याल में सबसे पहला बॉर्डर कहाँ था। तब तक मैं आपको अपना तारुफ कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुश आमदीद तारीखी टेल्स पे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करने में मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे पेट्रियन पे जाके पेड मेंबर बन सकते हैं, या आप इस चैनल का यूट्यूब पेड मेंबर भी बन सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा, तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि एग्जैक्टली कहाँ था ये बॉर्डर, आप जरा सोचें बॉर्डर्स कितनी अजीब चीज़ें हैं, मतलब स्पेशली आजकल के ज़माने में, क्योंकि ज़्यादातर बॉर्डर्स आजकल के ममालिक के कैसे बने। अमूमन कोई कोई वाइट आदमी बस पेन से लाइनें बनाता रहा एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं मैप, और उस तरह बस हमारे बॉर्डर्स बन गए। ठीक है, और अक्सर औकात उन बॉर्डर्स में और उन लाइनों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, कुछ तो बहुत ही बेवकूफ़ी से बनाई गई लाइन्स हैं। ठीक है, और आज के ज़माने में हमें एग्जैक्टली पता है कि हाँ, हमारा मुल्क यहाँ शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है, वो मुल्क वहाँ शुरू होता है, ये छोटा सा भी हिस्सा जो है ना, ये उनका या हमारा है, हमें सब पता है। लेकिन ये सब कुछ बहुत नया है क्योंकि मैप्स ही बहुत नए हैं, और एक्यूरेट मैप्स तो उससे भी ज़्यादा नए हैं। लेकिन क्योंकि मैप्स नहीं थे, इसका ये मतलब नहीं है कि बॉर्डर्स नहीं थे। बॉर्डर्स हमेशा से थे, लेकिन धुंधले थे थोड़े। लोगों को ये पता था कि हाँ भाई, दरिया के इस तरफ हमारी साइड है, उस तरफ उनकी साइड है, लेकिन एग्जैक्ट बाउंड्री क्या है वो नहीं पता थी शायद। और अगर पता भी होती, हर केस में उस बाउंड्री के बारे में लिखा नहीं गया या उसको बनाया नहीं गया। इस वजह से आज भी जो मैं आपके साथ फर्स्ट बॉर्डर की स्टोरी शेयर करने लगी हूँ, उसके अंदर भी हो सकता है कि इससे पहले और बॉर्डर्स हों, लेकिन उनके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं। ये वो पहला बॉर्डर है जिसके बारे में हमें कुछ पता है। आप सोच रहे होंगे हमें क्या पता है, राइट? ये बहुत मजे की बात है, क्योंकि द ओनली रीजन हमें इस बॉर्डर के बारे में पता है वो ये है कि किसी आदमी ने 3000 BCE में इस बॉर्डर को खत्म करने का ऐलान किया था। तो हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये बॉर्डर बना कब था। हमें ये पता है कि ये बॉर्डर था किसी ने इसको खत्म किया, इसीलिए हमें आज इस बॉर्डर के बारे में पता है। सो सन 3000 BCE में मेन्स नाम का एक बंदा था जो कि आजकल के इजिप्ट वाले खित्ते में रहता था। अब उस जमाने में जो रिवर नाइल था उसके दो हिस्से किए गए थे। एक हिस्से को कहा जाता था लोअर इजिप्ट, आज हम कहते हैं उसको लोअर इजिप्ट। ये हिस्सा था एक्चुअली नॉर्थ की तरफ, और ये था काफ़ी ज़रखेज़ खिता, और ये काफ़ी बड़ा खिता था ज़रखेज़, लेकिन यहाँ पे अमूमन सैलाब आ जाते थे। अब नीचे वाले हिस्से को कहते थे अपर इजिप्ट, क्योंकि ये ज़रा ऊंचा इलाका था और इसमें नाइल के इर्द गिर्द बहुत छोटी सी पट्टी थी ज़रखेज़ ज़मीन की, और यहाँ ज़्यादा लोग रहते थे। और ये था अपर इजिप्ट का एक बादशाह था मेन्स, जिसने लोअर इजिप्ट पे हमला करके उस पर भी कब्जा कर लिया। और इसके बीच का जो बॉर्डर था, जो कि तारीख दानों के बकौल ये बॉर्डर 30th डिग्री पैरेलल के करीब था कहीं, लेकिन जाहिरी बात है इतनी पुरानी बात है कि हमें पक्का नहीं पता। तो वो ऐलान करता है कि ये बॉर्डर अब नहीं है और हम अब एक ही खित्ता बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, पुरानी बात है, लेकिन कितनी पुरानी बात है। और जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये एक बहुत पुरानी बात है, तो सीन ये है कि ये इतनी पुरानी बात है कि मैं आपको एक छोटा सा विजुअल दिखाती हूँ समझाने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा इस पुराने ग्रीक फिलोसोफर का, सोक्रेटिस, है ना? तो यहाँ टाइमलाइन पे खड़े हैं हम, यहाँ है सोक्रेटिस, और यहाँ करके आती है ये कहानी जिसकी मैं आज बात कर रही हूँ। यानी कि सोक्रेटिस हमारे ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू मीन्स और वो बॉर्डर। और इसी वजह से हमें कुछ कंफ्यूजन है कि जो आदमी मीन्स था कि क्या ये असल था भी कि नहीं। और इसके कुछ मसले मसाइल है। मसला ये है कि जो उस ज़माने के इजिप्ट के एरिया के जो हुक्मरान थे, उनके अमूमन एक से ज़्यादा नाम थे। तो अब कहा जाता है कि 3री सदी BCE में एक इजिप्शियन तारीखदान इस आदमी को मीन्स के नाम से बुलाता है अपनी लिखाई में। फिर 5वीं सदी BCE में हेरोडोटस नामी एक ग्रीक तारीखदान इस आदमी को बुलाता है मिन। और इससे पहले 13वीं सदी BCE में हमें मिलते हैं एक लिस्ट बादशाहों की नामों की, जिसके अंदर इसका नाम लिखा जाता है मेनी। और आजकल के जो सारे रिसर्चर्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स, वो ज़रा से कंफ्यूज्ड हैं कि इसका एग्जैक्ट नाम क्या था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनमें से इस बात पे मुत्तफिक हो रहे हैं कि कुछ और इजिप्शियन किंग्स थे जिनके नाम था स्कॉर्पियो, नरमार और आहा, और उनमें से ही ये मीन्स बंदा भी वही है। क्योंकि इनके मैंने बताया मुख्तलिफ नाम होते थे, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल है समझना कि एग्जैक्टली कौन था। लेकिन जो नरमार नामी बंदा है ये डेफिनेटली था, क्योंकि
इस बंदे के बारे में हमें एक आर्कियोलॉजिकल पीस मिला हुआ है जिसे कहते हैं द नरमार पैलेट, और उस पैलेट की एक साइड पे आपको नजर आता है ये बादशाह नरमार, जो कि एक वाइट ऊंची टोपी पहन के खड़ा होता है, अपर इजिप्ट की टोपी और बेसिकली क्राउन, और ये अपने इस दुश्मन को मार रहा होता है। और इसी तख्ते के दूसरी तरफ आपको ये नजर आता है एक छोटा क्राउन पहने हुए जो कि लाल रंग का होता है, और वो लोअर इजिप्ट का क्राउन होता है। और ये चीज ना आगे आने वाली सदियों में एक ट्रेंड सा बन जाती है। सारे इजिप्ट के हुक्मरान अपने आप को बुलाते होते हैं यूनिफायर्स दोनों स्टेट्स के, कि मतलब हमने इनको मिला दिया, और साथ के साथ वो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे द सेज एंड द बी, सिंबल्स होते हैं ना कि एक लोअर इजिप्ट का एक अपर इजिप्ट का, और वो यही बात कर रहे होते हैं कि हमने जी इसको यूनिफाई कर दिया। ये थी सारी जानकारी जो हमें पता है पहले बॉर्डर के बारे में। और ऑल्सो यही कहानी है बेसिकली इजिप्ट का एक खिता बनने की, क्योंकि इससे पहले ये अलग अलग ममालिक थे। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। आप कमेंट में ज़रूर बताएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा। खुदा हाफिज़।